मॉड्यूल 4 परफॉर्म ऑपरेशंस विद फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस। तो इसमें हम लोग देखेंगे फॉर्मूलाइज फंक्शन विच इज रिक्वायर्ड फॉर द सर्टिफिकेशन। तो स्टार्ट विथ सेल रेफरेंस एंड रेंज। तो सेल रेफरेंस एंड रेंज ये आपको फॉर्मूला एंड फंक्शन जब आप यूज करोगे तो काफ़ी जरूरत पड़ती है। तो दे आर थ्री टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंस यूज्ड इन आवर फॉर्मूला। फर्स्ट इज रिलेटिव रेफरेंस। फॉर रिलेटिव रेफरेंस, सपोज आई फोर सेल पे, इस सेल पे अगर मुझे टोटल प्राइस कैलकुलेट करना है, टोटल प्राइस, तो आई कैन यूज इक्वल साइन प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो कोई भी फॉर्मूला एंड फंक्शन स्टार्ट करते हैं हम लोग इक्वल साइन से। इक्वल साइन G4 सेल रेफरेंस प्राइस इनटू क्वांटिटी, एंटर, कैलकुलेट हो गया इसमें। नाउ व्हेन आई ड्रैग दिस फॉर्मूला टू डाउन, देखो क्या हो रहा है। अगर ड्रैग डाउन करते हैं ना, तो इस सेल रेफरेंस में इन दोनों सेल रेफरेंस का यूज किया है आपका यहाँ कैलकुलेट करने के लिए। एंड जब आप ड्रैग कर रहे हो तो सेल रेफरेंस भी आपका देखो अब चेंज हो गया। अब ये वाला ले लिया इसके लिए ना, इस वाले के लिए आपका, इस वाले के लिए ये वाला ले लिया है ना, प्रोडक्ट के लिए। सो जिस डायरेक्शन में आप कॉपी करते हैं, जिस डायरेक्शन में आप ड्रैग करते हो फॉर्मूला को, उसी डायरेक्शन में आपका सोर्स जो इनपुट सेल है वो भी आपका मूव करता है। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव रेफरेंस। ये डिफॉल्ट होता है। अगर मैं इसको राइट साइड में ड्रैग करता तो आपका सोर्स भी राइट साइड की तरफ आपका मूव करता। तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव रेफरेंस। नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट रेफरेंस। सो एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या आता है? देखो इसमें मुझे टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो इक्वल साइन टोटल प्राइस इनटू G9 टैक्स परसेंटेज, टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा आपका 1874। बट प्रॉब्लम इज कि अगर आप ड्रैग करोगे नीचे की तरफ, फॉर एग्जांपल वन सेल में डाउन इसको ड्रैग करता हूँ, तो आपका सोर्स का भी देखो ये भी आपका नीचे की शिफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है ना। अब करना क्या है, टैक्स परसेंटेज तो कॉमन है सब में, टैक्स सब में कॉमन है, तो आपको इसको रोकना है मूव करने से। तो आप करोगे क्या, इसमें आप जी के आगे एंड 9 के आगे डॉलर साइन लगा दोगे, डॉलर साइन। तो डॉलर साइन लगा दोगे आप इसमें, तो ये क्या होगा, आप राइट डायरेक्शन में या डाउन डायरेक्शन में कॉपी करोगे, G9 कभी चेंज नहीं होगा। अब इसको ड्रैग करते हैं नीचे की तरफ, तो इसमें देखो अब यहाँ पर सेल रेफरेंस ये कॉमन है G9, इसमें भी G9 कॉमन है। दिस कॉल्ड एब्सोल्यूट रेफरेंस। एक रेफरेंस स्टाइल और भी होता है मिक्स्ड रेफरेंस, जिसमें आप आइदर रो या कॉलम को डॉलर साइन से फिक्स करते हो। तो अगर आपको चाहिए कि राइट डायरेक्शन में ये मूव करे, तो आप 9 के आगे डॉलर नहीं लगाओगे। 9 के आगे डॉलर अगर नहीं लगाते हो तो क्या होता है, 9 के आगे डॉलर नहीं लगाओगे तो डाउन साइड में अगर आप मूव करोगे तो देखो ये मूव हो रहा है। बट अगर आप इस फॉर्मूले को राइट साइड में करोगे, राइट साइड में, तो देखो ये मूव नहीं हो रहा है। तो ये भी जरूरत पड़ती है, बट इस सर्टिफिकेशन में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं। बट आप रिलेटिव रेफरेंस भी ट्राई कर सकते हो। तो आप जी के आगे, G9 के आगे दोनों के आगे डॉलर लगा दोगे साइन। दिस कॉल्ड एब्सोल्यूट रेफरेंस। नाउ अगर आपको सेल रेफरेंस यूज करना है सेम वर्कबुक में, फॉर एग्जांपल अभी तो मैंने सेल रेफरेंस यूज किया है, कौन सा सेल रेफरेंस, ये सेल रेफरेंस यूज किया है इन दोनों को सेम वर्कशीट के अंदर। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे मुझे यूज करना है सेल रेफरेंस C1 में, C1 का ये वाला अमाउंट का सेल रेफरेंस। तो आप क्या करोगे, इक्वल साइन पुट करोगे, इक्वल साइन, देन इस भी वर्कशीट का आपको सेल रेफरेंस यूज करना है, उस सेल पे क्लिक करोगे, एंटर प्रेस करोगे। सिंटैक्स होता है फॉर्मूले का, सिंटैक्स वो होता है आपका वर्कशीट का नेम C1 था, देन एक्सक्लेमेशन मार्क एंड सेल रेफरेंस, ये आपका होता है फॉर्मूले का। इक्वल साइन वर्कशीट नेम, फॉर एग्जांपल C1 था, तो C1, देन एक्सक्लेमेशन मार्क, देन जो भी सेल रेफरेंस आप यूज करना चाहते हो उस सेल रेफरेंस को आप यहाँ टाइप कर देते हो। तो आप सेम वर्कबुक के अंदर डिफरेंट वर्कशीट का भी रेफरेंस दे सकते हो। सेम मेथड से कर सकते हो। अगर किसी और वर्कबुक में करना है, दो वर्कबुक आपके ओपन हो रखे हैं, तो दूसरे वर्कबुक के लिए भी कर सकते हो। आपको यहाँ पर इक्वल साइन देना है और उस वर्कबुक पे जाकर के, उस वर्टिकल सीट पे जाके क्लिक करना है, वो एड्रेस यहाँ पर रेफर हो जाएगा और वहां से फेच करेगा रिटर्न। तो सेल रेफरेंस स्टाइल हमने देख लिया, एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड रिलेटिव रेफरेंस। अब आते हैं हम लोग डिफाइन ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। तो आप लोगों ने बोर्ड मास का रूल पढ़ा होगा मैथ में, कि पहले प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन अगर आपको टास्क दिया तो पहले कौन सा ऑपरेशन होगा। सेम है जिसमें भी होता है, डिफाइन
जो ऑपरेशन है वो पहले ब्रैकेट का वर्क होता है, ब्रैकेट देन नेगेशन देन एक्सपोनेंट देन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देन टेक्स्ट ऑपरेटर्स इन कंपैरिजन। तो वन बाय वन ये आपका वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इक्वल साइन माइनस माइनस ब्रैकेट के अंदर 10⁻²है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? तो पहले क्या ब्रैकेट के अंदर का ऑपरेशन होगा, तो 10⁻² है तो 100 माइनस 100 इसका रिजल्ट आएगा। तो अगर आप टाइप करते हो यहाँ पर टाइप करते हो -10⁻², इसका जो रिजल्ट आएगा ये आएगा आपका -100। नेक्स्ट है निगेशन। तो निगेशन में क्या है, ये फॉर्मूला अगर आप टाइप करोगे, ये फॉर्मूला, तो इसमें आप ब्रैकेट का साइन नहीं है तो पहले निगेशन का वर्क होगा। सो अगर आप टाइप करोगे -100⁻², इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा आपका -10⁻², इसका आएगा आपका 100। यहाँ पर -100 आ रहा था, यहाँ पर आपको 100 आ रहा है। थर्ड है आपका, अगर ब्रैकेट का साइन के अंदर ब्रैकेट के अंदर साइन किया हुआ माइनस का -10 ब्रैकेट के अंदर 2⁻², अगर इसको टाइप करोगे, अगर आप इसको टाइप करोगे 10⁻², तो इसको करोगे तो ये 100 भी 100 आएगा। क्योंकि माइनस अगर ब्रैकेट के अंदर भी देते हो या ब्रैकेट के बाहर देते हो, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं, दोनों में डिफरेंस नहीं है, इन दोनों में ना कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि पहले माइनस का ही साइन होगा, उसके बाद आपका इसमें पावर का, देन आपका नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो अगर इस फॉर्मूले को करोगे तो 10⁻² डिवाइड बाई 5, तो 10⁻² डिवाइड 5, इसका रिजल्ट क्या आएगा? आपका आएगा इसका रिजल्ट 20। क्यों 20 आया आपका? 10⁻² पहले वर्क करेगा, तो 10 × 10 हो गया आपका 100 डिवाइड बाई 5। तो बोर्ड मास का जो रूल है ना, ऑलमोस्ट वही रूल इसमें भी वर्क करता है आपका, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो अगर टाइप करते हो 50 - 10 × 2, तो इसका रिजल्ट आएगा आपका 30, रिजल्ट आएगा 30। टेक्स्ट ऑपरेटर देखो इस वाले केस में 1 and 1 + 2, सो 1 and का जो यूज होता है ना, एंड ऑपरेटर है आपका, इसका यूज होता है कॉन्कैटिनेट करने के लिए, दो नंबर्स को ना जोड़ने के लिए, नॉट ऐड। तो 1 and 1 लिखते हो ना, तो 1 and 1 का मतलब होता है 11, 1 1 11, ओके। बट 1 + 1 करोगे तो 2 आएगा। इस वाले केस में पहले कौन सा वर्क करेगा आपका? पहले इसमें देखो कौन सा वर्क करेगा, इसमें पहले वर्क करेगा आपका 1 + 2। देखो प्लस पहले था ना, ये देखो यहाँ पर प्लस पहले था, उसके बाद एंड का आएगा। 1 + 2 कितना होता है? 3, 1 and 3 आपका आएगा यहाँ पर 13। कंपेरिजन में आपका सबसे लास्ट में वर्क करता है कंपेरिजन। तो अगर आप इक्वल साइन 1 + 3 ग्रेटर दैन 3 - 2 देते हो ना, तो पहले प्लस और माइनस का वर्क होगा। तो 1 + 3 कितना होगा? 4, एंड 3 - 2 होगा आपका 1। तो 4 ग्रेटर देन 1, इज इट ट्रू और फॉल्स? तो यहाँ पर आपका रहेगा ट्रू। तो इस वाले केस में क्या हुआ कि आपका इन दोनों नंबर्स को ऐड किया तो आया 4। 4 ग्रेटर देन 3 - 2 कितना है? 1। तो 4 ग्रेटर देन 1, इज इट ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट? तो ये तो आपका ट्रू है, 4 तो ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पर आएगा ट्रू। तो आपका आप ब्रैकेट का साइन और कौन सा ऑपरेशन आपको पहले कराना है, ये आपको डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग फंक्शंस। फंक्शंस में हम लोग बेसिक फंक्शंस देखते हैं, सम, काउंट, काउंट अ, काउंट ब्लैंक, एवरेज, मीन एंड मैक्स। तो अगर आपको फंक्शन कोई भी यूज करना है एक्सेल में, तो इधर आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हो फंक्शन का, बट स्टार्टिंग करते हैं हम लोग बेसिक से, जो एक्सेल ने आपको प्रोवाइड किया है एक विंडो से। तो बहुत ईजी होता है फंक्शन लिखना। तो आप सेल पे क्लिक करो जहाँ पे फंक्शन लिखना है, देन यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ रहा है इंसर्ट फंक्शन, इस पर क्लिक करो। इस पर क्लिक करोगे, देखो यहाँ पर ना इधर यहाँ पर फंक्शन की लिस्ट आ जाएगी। अगर नहीं आ रही तो यहाँ पर सम टाइप करो, SUM सम करना है आपको, ओके। आगे से फर्स्ट में सम करना है। सम का डिफरेंस क्या है यहाँ पे? ऐड ऑल नंबर्स इन अ रेंज, तो क्लिक ओके। या पूछेगा आपसे नंबर कहाँ पे है आपका? तो नंबर यहाँ पर रेंज है मेरा, तो सम कहाँ पे करना है? इसका सम करना है, इस रेंज को आपको पूरे को देना है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और इस रेंज को दे दो। आ जाओ यहाँ पे क्लिक करो, तो ये रेंज आ गया, रेंज आ गया। अब यहाँ प्रीव्यू भी दिखाएगा कि ये आपका रेंज का सम इतना है
और ये आपको डिफाइन भी करेगा इस फंक्शन का फॉर्मूला रिजल्ट। ये आ गया यहाँ पे, लिखो फॉर्मूला आ गया, ये देखो फॉर्मूला यहाँ पर है। इधर आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली भी, इस फॉर्मूले को आप डायरेक्टली भी यहाँ पर टाइप कर सकते थे। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग बेसिक से ही, तो फंक्शंस का यूज कर सकते हैं, इंसर्ट फंक्शन का। काउंट ऑफ सैलरी, काउंट ऑफ सैलरी के लिए आप यहाँ पे जाओगे, तो काउंट ऑफ सैलरी के लिए आपका यूज करोगे काउंट ऑफ सैलरी। तो इसके लिए आप यूज कर सकते हो यहाँ पे काउंट। तो काउंट और काउंट दो फंक्शन आपको मिलेंगे, काउंट और काउंट। तो काउंट फंक्शन क्या करता है, नंबर्स को काउंट करता है। काउंट ऑफ काउंट करता है नॉन ब्लैंक सेल को, चाहे वो नंबर हो चाहे वो टेक्स्ट हो। तो यहाँ पर मुझे नंबर्स काउंट करने, कितनी की सैलरी है, कितने यहाँ पर सैलरी एंटर्ड है। तो काउंट, क्लिक ओके, काउंट ये वाला काउंट आ गया, क्लिक ओके। नाउ ये रेंज दे देंगे यहाँ पे हम लोग, रेंज दे दिया 7, 1 2 3 4 5 6 7। काउंट ऑफ इंडेक्स कोड, अब मुझे इसको काउंट करना है। इसमें नंबर्स भी हैं और अल्फ़ाबेट्स भी हैं, देखो अल्फ़ा न्यूमेरिक भी है, 3 है 3 भी। तो अगर आप काउंट फंक्शन यूज करोगे ना, अगर ये वाला फंक्शन यूज करोगे, अगर आप ये वाला फंक्शन यूज करोगे, तो इसमें काउंट करेगा वो, इसमें वो काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 काउंट करेगा, इन दोनों को छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि ये नंबर्स नहीं है। तो यहाँ पर यूज करना है आपको, फंक्शन यूज करना है यहाँ पर यूज करना है आपको काउंट तो ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन यूज करना है, क्लिक ओके। यहाँ पर आप रेंज दे दो, ये वाला रेंज। अगर आपको एडिट करना है ना, वापस चले जाओ यहाँ पे, यहाँ आपको ये देना है, ये वाला रेंज देना है आपको, पूरा रेंज देना है, C4 to C11, ये पूरा रेंज दे दोगे, देन क्लिक ओके। तो आपका ये काउंट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। काउंट ब्लैंक सैलरी, तो आपको इस रेंज में ब्लैंक सेल काउंट करने हैं ना। तो ये वाला काउंट करना है। ये तो आपको वन दिख रहा है, लेकिन काफ़ी बड़ी लिस्ट होगी, तो यहाँ पर मैनुअली काउंट करना बहुत टाइम लगेगा। तो आप यूज कर सकते हो काउंट ब्लैंक, काउंट, क्लिक ओके। तो काउंट में क्या होगा, काउंट 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 ब्लैंक, ये दोनों आ रहे हैं ना, काउंट ब्लैंक भी आ रहा है, तो क्लिक ओके, काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक में आप ये पूरा रेंज दे दोगे, काउंट ब्लैंक में ये पूरा रेंज दे दोगे आप, क्लिक ओके, 1 आ गया। अगर आप इस सेल को डिलीट करते हो ना, यहाँ पर 2 आ जाए। एवरेज सैलरी, सेम आप एवरेज सैलरी भी कर सकते हो, एवरेज को, तो यहाँ पर आ गया एवरेज, ओके। नाउ एवरेज सैलरी आप पूरी को रेंज को दे दोगे, ठीक ओके, ये एवरेज सैलरी आ गया। सेम एज, अगर आपको इस टूल का यूज नहीं करना है ना, डायरेक्टली यहाँ भी टाइप कर सकते हो। तो मिनिमम सैलरी MIN मिन, ब्रैकेट ओपन, अगर आपको फंक्शन का नेम पता है, पूरे रेंज को दे दोगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करोगे। मैक्सिमम सैलरी मैक्स, ब्रैकेट ओपन, पूरी रेंज को। एक फास्ट मेथड होता है, अगर आप डायरेक्टली सेल में फॉर्मूला लिखते हो फास्ट होता है, अगर आप इसका यूज करते हो ना थोड़ा सा स्लो होगा। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स जगह फंक्शन लिखते हैं और बाद में जब एडवांस लेवल पे, तो ये विंडो आपका ना बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा। तो मैंने दोनों मेथड आपको बता दिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कंडीशनल फंक्शन। तो कंडीशनल फंक्शन क्या होता है कि अगर आपको रेंज दिया होगा ना, और उसमें जो कैलकुलेशन करना है उसके लिए कुछ कंडीशन है। तो कंडीशन मतलब इफ। तो मैं स्टार्ट करते पहले इफ फंक्शन। इफ फंक्शन क्या होता है? इफ फंक्शन होता है आपका, इफ फंक्शन होता है आपका कि इफ फंक्शन आप टाइप करते हो ना, इफ फंक्शन, तो इफ फंक्शन आपसे पूछता है पैरामीटर कि आपका कोई भी स्टेटमेंट, अगर वो स्टेटमेंट ट्रू होता है तो आपका फर्स्ट ऑपरेशन, अगर फॉल्स होता है तो सेकंड ऑपरेशन। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, लॉस ब्रैकेट लॉस इक्वल साइन, सॉरी लॉस क्वेश्चन मार्क यस, तो लॉस है कि नहीं, अगर नहीं है, अगर लॉस नहीं है तो ब्लैंक रहे। तो ये देखो लॉस नहीं है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, देखो यहाँ पर देख रहे हो ना माइनस में है, ये -910, तो यहाँ पर आना चाहिए यस, है ना। तो अब देखो इस सेल पे क्लिक करते हैं, इस सेल पे क्लिक करते हैं, देखो मैंने यहाँ पर फंक्शन टाइप कर रखा है यहाँ पे, तो फंक्शन टाइप कर रखा है। मैं इसको स्टार्टिंग से बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर मैं यहाँ पर फंक्शन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर इफ टाइप करता हूँ, इफ ओके, इफ ये पूछ रहा लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट मीन्स दिस प्रॉफिट F5 इज ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। तो लेस देन 0, अगर प्रॉफिट लेस देन 0 हो, दैट मीन्स निगेटिव में हो, तो क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए, डबल कोट्स के अंदर लिखोगे यस, ओके। अगर फॉल्स है, अगर कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ पे कोट्स ओपन एंड क्लोज, ओके।
आगे अब इसको ड्रैग करते हैं इस फॉर्मूले को नीचे की तरफ। यहाँ पर यस आ गया, यहाँ पर यस आ गया। तो इसमें स्टेटमेंट में क्या दिया हमने कि अगर आपका, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे इफ F5, ये F5 लेस देन 0 है तो कॉमा दे करके आपने स्टेटमेंट दिया डबल कोट्स के अंदर यस, अदरवाइज डबल कोट्स ओपन डबल कोट्स क्लोज ब्लैंक आ जाए। इसको ड्रैग कर दिया नीचे की तरफ। तो ये हो गया इफ। अब आपको कैलकुलेशन करनी हो, कुछ कैलकुलेशन करनी हो कंडीशनल, तो उसको भी देखते हैं हम लोग। तो मुझे निकालना है क्वार्टर वन का प्रॉफिट निकालना है, क्वार्टर वन का प्रॉफिट निकालना है टोटल। दैट मीन सम इफ मीन्स ये पूरे रेंज में मुझे प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट चाहिए, मुझे टोटल प्रॉफिट चाहिए। किसके लिए? सिर्फ क्वार्टर वन के लिए चाहिए। तो क्वार्टर वन तो यहाँ पर भी है, क्वार्टर वन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है ना। सिर्फ क्वार्टर वन का चाहिए मुझे। तो आप टाइप करोगे यहाँ पे, आप फंक्शन टाइप करोगे आप यहाँ पे इक्वल साइन। आप डायरेक्टली सम इफ भी यूज कर सकते हो या फिर मैं इसका यूज करता हूँ, इंसर्ट फंक्शन का। यहाँ पर टाइप करते हैं सम इफ वो सम इफ ओके रेंज। सो रेंज कौन सा है आपका? रेंज क्राइटेरिया रेंज कौन सा है? तो मुझे इस क्राइटेरिया रेंज में मुझे देखना है, इस वाले रेंज में कि क्वार्टर वन कहाँ कहाँ पे क्वार्टर वन है। QTR1 डबल कोट्स के अंदर दे दिया QTR1। सम रेंज अगर मिल जाता है क्वार्टर वन, उसके पैरेलल में ये कॉलम जो है ना, इसमें नोट करना कि आपका जो इसका रेंज जो होगा ना, इस और क्राइटेरिया रेंज एंड सम रेंज दोनों पैरेलल होना चाहिए। तो देखो 5 नंबर से स्टार्ट किया 22 नंबर तक ना रो नंबर, इसमें भी 5 नंबर से स्टार्ट किया 22 नंबर तक। क्लिक ओके, ये रिजल्ट भी दिखा दिया आपको। ओके आ गया ना। तो हमने फंक्शन क्या लिखा था यहाँ पे? हमने फंक्शन लिखा था हमने यहाँ पे सम इफ D5 से D22 क्वार्टर वन सम रेंज दे दिए। देखो ये तो सिंगल क्राइटेरिया था। अगर हमारे पास डबल क्राइटेरिया होता कि क्वार्टर वन दिल्ली के लिए मुझे सिर्फ सम करना होता, क्वार्टर वन ओनली दिल्ली के लिए करना होता, तो हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते थे। सम इफ का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है आपका सम इफ्स। इसमें आप मल्टीपल क्राइटेरिया दे सकते हो। तो फिर से यहाँ पर लिखते हैं सम इफ्स हो ओके। यहाँ पर सम रेंज कौन सा है आपका? सम रेंज पहले दो सम रेंज, दिस इज योर सम रेंज। क्राइटेरिया रेंज कौन सा है आपका? क्राइटेरिया रेंज है आपका स्टेट, आपका सम, ये हो गया सम रेंज। देन आपका क्राइटेरिया रेंज हो गया। इधर आप यहाँ डबल कोट्स में क्राइटेरिया टाइप कर सकते हो या फिर आप रेफरेंस भी दे सकते हो। तो मुझे रेफरेंस देना है दिल्ली, ओके। तो इस सेल पे क्लिक कर देना है आपको। देन क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है आपका? ये हो गया क्वार्टर ना। इसमें क्राइटेरिया क्या है आपका? या तो क्वार्टर वन को आप डबल कोट्स में दे दो या फिर आप सेल रेफरेंस का यूज कर लो यहाँ। तो क्वार्टर वन आप मैनुअली भी मैं कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरा फॉर्मूला सही दे रहा है कि नहीं। तो क्वार्टर वन का ये 3 है ना, क्वार्टर वन का इन तीनों को अगर आप सिलेक्ट करोगे ना, तो यहाँ आ रहा है ना 16,149। तो ये आपका कंटिन्यू है तो आपका आ गया यहाँ पर, है ना। तो आपका यहाँ से वैलिड भी हो गया। सेकंड फंक्शन आते हैं हम लोग काउंट इफ। तो काउंट इफ क्या करता है? आप किसी रेंज में ना, आपको किसी क्राइटेरिया के बेसिस पे वो काउंट करके बताता है। तो लॉस कितने में हुआ है, मुझे लॉस काउंट करना है। यस कहाँ कहाँ पर यस है ना। तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो, यहाँ पर टाइप कर सकते हो आप यहाँ पे फंक्शन यहाँ पर लिख दिया मैंने। यहाँ पर इसी फंक्शन को मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ काउंट इफ ओके। काउंट इफ इसमें आपसे पूछेगा रेंज। तो रेंज मेरा ये रेंज है एंड क्राइटेरिया क्या है? यस आगे। नेक्स्ट फंक्शन है आपका काउंट इफ्स। काउंट इफ्स में आपको मल्टीपल क्राइटेरिया बेसिस पे काउंट करके बताता है। ये फंक्शन यहाँ पर विजिबल हो रहा है। इसी फंक्शन को हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, सेम फंक्शन को यहाँ पे यूज करेंगे। तो यूज कैसे करेंगे? यहाँ पर फंक्शन पे जाएंगे, काउंट इफ्स ओके। नाउ क्राइटेरिया रेंज कौन सा है आपका? क्राइटेरिया रेंज तो मुझे करना है लॉस का करना है। तो आप क्राइटेरिया वन को या क्राइटेरिया टू को किसी को भी आगे पीछे दे सकते हो। इसको क्लिक किया मैंने। क्राइटेरिया क्या है इसका? क्राइटेरिया लॉस। दैट मीन्स यस। क्राइटेरिया रेंज 2 दे दिया हमने। क्राइटेरिया रेंज 2 कौन सा है? पंजाब के लिए। सो ये स्टेट का सिलेक्शन दिया हमने यहाँ पर पंजाब, आपने
क्रेडिट रेंज 3 तो है नहीं, सो क्लिक ओके, आपका रिजल्ट आ गया 4। सेम मैच आप एवरेज प्रॉफिट के लिए भी ये फंक्शन यूज कर सकते हो। ओके, एवरेज प्रॉफिट के लिए तो यूज करके देखते हैं सेम फंक्शन को। तो इधर आप डायरेक्टली इसको टाइप कर लो यहाँ पे, या फिर अगर आपको इसका यूज करना है इंसर्ट फंक्शन पे जा करके यहाँ पर आप एवरेज इफ यूज कर सकते हो। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट Q1 के लिए। सो एवरेज प्रॉफिट Q1 के लिए आपको चाहिए, तो यहाँ पर आप दे सकते हो एवरेज प्रॉफिट के लिए। पहले तो आपको क्राइटेरिया रेंज, देन क्राइटेरिया क्या चाहिए आपको, Q1 का चाहिए, एंड देन एवरेज रेंज किसका चाहिए, एवरेज इसका चाहिए। तो रेंज दे दिया आपने, क्वार्टर जो कॉलम था, देन क्राइटेरिया, देन एवरेज रेंज, क्या गया यहाँ पे, वो सेम फंक्शन यहाँ पे भी टाइप हुआ, सेम फंक्शन जो आपने टाइप किया था ना ये। एवरेज इफ में आपका मल्टीपल क्राइटेरिया यूज होता है। तो देखो इसका फंक्शन है कि क्राइटेरिया आपने दे दिया, क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 2, पहले आप रेंज बताओगे किसका एवरेज चाहिए, है ना। तो सिंटेक्स पे अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आप इसका यूज करो विंडो का, एवरेज इफ्स। तो एवरेज इफ गो, एवरेज रेंज पहले इसमें पूछ रहा है, एवरेज रेंज कौन सा है, तो दिस इज माय एवरेज रेंज। नाउ इट्स आस्किंग क्राइटेरिया रेंज, तो क्राइटेरिया रेंज कौन सा है हमारा, तो क्राइटेरिया रेंज पहले मेरा है, आप चाहे क्वार्टर का दे दो चाहे स्टेट का दे दो, मैं स्टेट का देता हूँ। तो स्टेट क्राइटेरिया क्या है, स्टेट में दिल्ली होना चाहिए। क्राइटेरिया रेंज 2 क्या होना चाहिए आपका, क्वार्टर में Q1 के लिए दे रहे हो आप, क्लिक ओके, एवरेज प्रॉफिट। तो आप इससे कर सकते हो कैलकुलेशन क्राइटेरिया बेसिस पे। कंडीशनल फंक्शन में ना एक चीज देखो, यहाँ पर हैश का साइन आ रहा है ना, बहुत बार नंबर्स आपको हैश के साइन के साथ आएगा। तो हैश साइन का मतलब समझ लो, हैश साइन का मतलब होता है कि आपका जो इसमें वैल्यू आ रही है ना, उसके लिए जो विड्थ चाहिए सेल की वो एनफ नहीं है। तो आप इस ऐसे केस में आप इसमें विड्थ इंक्रीज कर देना। हमने पहले क्लास में देखा था ना, पहले मॉड्यूल में कॉलम का विड्थ आप इंक्रीज कर देना, ये देखो विजिबल हो। अब देखो यहाँ पर मैंने ना Q1 एंड Q2 का कैलकुलेशन किया है, सम इफ फंक्शन से किया है। Q1 दिल्ली के लिए कितना है, Q2 दिल्ली के लिए कितना है। अब मुझे करना है ऑलवेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो ऑलवेज प्रॉफिट मीन्स कि Q1 एंड Q2 ये दोनों तो प्रॉफिट में है, तो ये होना चाहिए यस। Q1 एंड Q2 ये दोनों टाइम लॉस में है, तो ऑलवेज प्रॉफिट में आना चाहिए नो। ये Q1 में प्रॉफिट है, Q2 में आपका लॉस है, ये भी आना चाहिए नो। दैट मीन्स Q1 एंड Q2 दोनों अगर पॉजिटिव हो तो यहाँ पर आना चाहिए आपका ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हो फंक्शन एंड फंक्शन यूज कर सकते हो। ये भी आपके इफ फंक्शन के अंदर ही आप यूज कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली भी यूज करोगे तो यह ट्रू एंड फॉल्स में देगा रिजल्ट। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं यहाँ पे। तो ऑलवेज प्रॉफिट में करोगे इक्वल साइन ए एंड डी, एंड जब टाइप करोगे ना तो ये पूछेगा लॉजिकल टेस्ट। तो Q1 आपका होना चाहिए, Q1 होना चाहिए ग्रेटर देन 0। ओके, Q1 0 ग्रेटर देन होना चाहिए, ये स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए। देन सेकंड स्टेटमेंट भी आपका ट्रू होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए। तो फर्स्ट ये भी ट्रू एंड ये भी ट्रू, जब दोनों ट्रू होगा तो ही आपका ट्रू देगा एंड फंक्शन। एंटर प्रेस करोगे, ये देखो ट्रू आ गया ना, उसको ड्रैग कर लो तो ट्रू एंड फॉल्स आ गया। अगर आपको ट्रू एंड फॉल्स को किसी मैसेज में कन्वर्ट करना है, इसके आगे इफ फंक्शन लगा सकते हो आप, इसके आगे आप इफ फंक्शन लगा सकते हो, इफ फंक्शन। अगर ये ट्रू होता है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो, अदरवाइज नो कर सकते हो। तो आप इसका यूज कर सकते हो, तो आप चाहे इधर आप इफ फंक्शन यूज कर लो, या डायरेक्टली आप एंड फंक्शन से भी कर सकते हो, ये वाले फंक्शन से कर सकते हो। तो एंड फंक्शन आपको दो स्टेटमेंट को कंपेयर करता है, दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो ही आपका फाइनल रिजल्ट ट्रू देता है। अब आते हैं हम लोग, एक फंक्शन आता है और फंक्शन मतलब कि अगर आपके पास बहुत सारे कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, इसमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगा ना, तो आपका देगा ट्रू। ओके, उसको ट्राई करते हैं हम लोग। और फंक्शन, और दिस इज ग्रेटर देन 0, ये होना चाहिए, या फिर Q2 में आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दोनों में से कोई एक भी हो जाएगा ना तो आपका देगा ट्रू, ठीक है ना। बट ट्रू उसको ड्रैग करेंगे। सेकंड वाला क्या आना चाहिए, सेकंड वाला फॉल्स आना चाहिए, फॉल्स आ रहा है। थर्ड वाला क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, ट्रू आ रहा है। एंड
स्टेटमेंट एंड और। ये क्वेश्चंस आते नहीं है ऐसे एंड और वाले, बट आप अगर इसका प्रैक्टिस करोगे तो आपकी नॉलेज के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशनल फंक्शंस भी देखे, तो प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे फंक्शंस है जिसको याद नहीं कर सकते हो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आप। मॉडिफाइड टेक्स्ट। तो मॉडिफाइड टेक्स्ट फंक्शन में क्या होता है कि टेक्स्ट डेटा में कुछ भी अगर आपको प्रेजेंट करना हो, लाइक फर्स्ट फंक्शन में ट्रिम देखते हैं। ट्रिम फंक्शन क्या करता है, कोई भी सेल पे अगर कोई एंट्री कर रखा है आपने, उसमें बहुत सारे स्पेसेस हैं, मल्टीपल स्पेसेस हैं, तो आपको स्पेसेस को हटाना है तो स्ट्रिप ऑफ व्हाइट स्पेसेस करेक्टर फ्रॉम लेफ्ट राइट और सेंटर, तो आप यूज करते हो ट्रिम फंक्शन। देखो यहाँ पर नेम मेंशन है ना, नेम में बहुत सारे स्पेसेस हैं, यहाँ पर भी ऐसे स्पेसेस इतने सारे, आपको उसको रिमूव करना है। सो सिंटैक्स होता है इक्वल साइन ट्रिम एंड सेल रेफरेंस। तो यहाँ पर टाइप करोगे ट्रिम ब्रैकेट ओपन सेल रेफरेंस ब्रैकेट क्लोज। तो आपने यहाँ पर टाइप किया, आपका यहाँ पर आउटपुट में देख रहे होगे, यहाँ पर देखो ये इनपुट था, ये आउटपुट था, आउटपुट चेंज हो गया ना, स्पेसेस सभी सारे हट गए इसमें। सेकंड आता है लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन क्या करता है कि किसी भी इनपुट में आपको लेंथ कैलकुलेट करना, कितना लेंथ है, लाइक मोबाइल नंबर आपका 10 डिजिट का होना चाहिए, तो आपके पास एक लिस्ट है मोबाइल नंबर की, आपको निकालना है उसमें कितने डिजिट का है। यहाँ पर देखो टेलीफोन नंबर है यूएस का, तो इसमें आपको कैलकुलेट करना है, काउंट करना है कितने कैरेक्टर्स का है ये। तो आप टाइप करोगे LEN लेन ब्रैकेट ओपन देन सेल रेफरेंस। तो देखो मैं डायरेक्ट मेथड यूज कर रहा हूँ, आप चाहो तो आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वाला मैं करके दिखाता हूँ आपको। लोअर फंक्शन। तो लोअर फंक्शन आपका इनपुट टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है ना। यहाँ पर देखो के अपर केस में है ना, इसको भी लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर फंक्शन पे टाइप किया हमने, यहाँ पर लोअर को यहाँ पर आप सेल रेफरेंस दोगे, यहाँ पे सेल रेफरेंस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है ये मेथड, बट बिगनर्स के लिए ठीक है मेथड। लोअर में कर दिया। अपर में आप डायरेक्टली मैं यूज करता हूँ अपर देन सेल रेफरेंस ब्रैकेट क्लोज, ये अपर में कन्वर्ट कर देगा। प्रॉपर में मीन्स हो गया जेम्स का जे के देन के कैप अपर केस में देन ई अपर केस में। तो प्रॉपर टाइप करोगे, प्रॉपर ब्रैकेट ओपन P9 ब्रैकेट क्लोज एंटर। देन आता है लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट फंक्शन क्या करता है, जितने भी कैरेक्टर्स चाहिए ना आपको लेफ्ट कैरेक्टर्स, तो उसको आप मेंशन करना पड़ेगा। इक्वल साइन दोगे LEFT लेफ्ट ब्रैकेट ओपन टेक्स्ट। तो टेक्स्ट ये हो गया आपका C10। अगर आप इसमें ब्रैकेट क्लोज कर दोगे ना, सिंगल कैरेक्टर आपको आउटपुट देगा। अगर सिंपली आप ब्रैकेट क्लोज कर दोगे ना, तो सिंगल कैरेक्टर लेफ्ट से दे देगा। देखो ए आ गया ना। बट अगर आपको मल्टीपल चाहिए तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर C10 के बाद कॉमा में 3 मेंशन करना होगा, 3। तो ये ATS देगा आपका, ATS। मिड फंक्शन क्या करता है, आपको मिडिल पोजीशन में स्टार्टिंग पोजीशन बताना होगा, कितने स्टार्टिंग पोजीशन से आपको चाहिए और कितने कैरेक्टर्स चाहिए। तो मुझे 1 2 3 चाहिए ना, 1 2 3। तो 1 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ATS 3 हो गया। 4th नंबर से स्टार्ट हो रहा है, 4th नंबर से मुझे उसके 3 कैरेक्टर चाहिए, 1 2 3 है ना। तो 3 कैरेक्टर चाहिए, तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हो मिड फंक्शन। मिड फंक्शन कर सकते हो यहाँ पे आप यूज मिड फंक्शन। देन यहाँ पर टेक्स्ट ये हो गया। स्टार्टिंग नंबर कितना करना है आपको, स्टार्टिंग नंबर 4th नंबर से कितने कैरेक्टर तक चाहिए आपको, 3 कैरेक्टर। 1 2 3 आ गया ना यहाँ पे, 1 2 3। देन आता है आपका राइट फंक्शन। तो राइट फंक्शन आपका राइट टेक्स्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने चाहिए आपको, राइट से 3 चाहिए। तो देखो ATS 1 2 3 एंड P12 ये 3 कैरेक्टर्स आ गए ना। तो इन तीनों कैरेक्टर्स को अगर आपको ऐड करना है, दैट मीन्स कॉन्कैटिनेट करना है, उसके लिए फंक्शन आपका आ गया कॉनकैट। ये कॉनकैट फंक्शन आपको इंट्रोड्यूस हुआ था, ये वाला फंक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था एक्सेल 2016 के साथ, और ये सर्टिफिकेशन में आने भी लगा है बहुत बार। ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है कॉनकैट, इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। इसका एक पुराना वर्जन भी था, दैट इज कॉनकैटिनेट फंक्शन। तो कॉनकैट फंक्शन और कॉनकैट फंक्शन में डिफरेंस ये है कि कॉनकैट फंक्शन आपका रेंज सपोर्ट नहीं करता, एक सेल को आपको मेंशन करना पड़ेगा, बट कॉनकैट फंक्शन आपको रेंज सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर सिंपली टाइप करना है कॉनकैट ब्रैकेट ओपन, आप इस पूरे रेंज को दे सकते हो, पूरे रेंज को D10 से D12 तक, ब्रैकेट क्लोज एंटर प्रेस करोगे, गया ना, इन तीनों का आपका कॉनकैट हो गया। तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि फंक्शन ऐसा टॉपिक है जिसको आप याद नहीं कर सकते हो जब तक कि आप इसको ट्राई नहीं करोगे अपने को। तो प्रैक्टिस वर्कबुक से इसको ट्राई कर सकते हो। तो
हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने सीखा क्या-क्या है इसमें। तो हम लोगों ने सीखा इसमें कि सेल रेफरेंस क्या होता है, सेल रेफरेंस डॉलर साइन का यूज़ करना सीखा हमने। एब्सोल्यूट रेफरेंस, किसी सेम वर्कबुक में डिफरेंट वर्कशीट को रेफर करना है, कैसे कर सकते हैं? हमने किया था ना सीट 1 देन क्वेश्चन मार्क, देन आप सेल रेफरेंस यूज़ कर सकते हो ना, तो किसी और वर्कशीट के सेल रेफरेंस को यूज़ कर सकते हो। फिर किसी और वर्कबुक में करना है, तो आप उस वर्कबुक ओपन करके सिंपली क्लिक करोगे, तो आपका उस वर्कबुक दूसरी वर्कबुक से भी सेल रेफरेंस ले सकते हो। हम लोगों ने देखा कि जो आपका रेफरेंस ऑपरेटर होता है उसका नेगेशन परसेंटेज, इसका हायरार्की क्या होता है, पहले कौन-सा रन करेगा, जो बोर्ड मास रूल होता है, सेम इसी तरह हम लोगों ने इसको ट्राई किया था। देन हम लोगों ने देखा सम, काउंट, तो काउंट और ये दोनों ज़रूर याद रखना। बहुत बार क्या होता है ना, जो एडवांस यूज़र भी इन दोनों में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि काउंट और कहाँ पर यूज़ होता है। तो इसको प्रैक्टिस करना, एवरेज निकालना, मिन, मैक्स। देन हम लोगों ने देखा कंडीशनल फंक्शंस, इफ फंक्शन, काउंट इफ फंक्शन, काउंट इफ्स फंक्शन, सम इफ, ये सब फंक्शंस को हम लोगों ने यहाँ प्रैक्टिस किया है। देन हम लोगों ने समराइज करना सीखा फंक्शन से लेफ्ट, राइट और मिड फंक्शन से। टेक्स्ट फंक्शन में हम लोगों ने देखा कि टेक्स्ट फंक्शन का यूज क्या है और उसको कैसे आप ट्राई कर सकते हो। एक फंक्शन मैंने टेक्स्ट ज्वाइन आपको नहीं बताया, टेक्स्ट ज्वाइन ये एक्सेल 2019 के लिए आया है, उसका भी ट्राई कर लेना। टेक्स्ट ज्वाइन क्या करता है आपसे, रेंज पूछता है कि इस रेंज में आपको ज्वाइनिंग लगाना है, उसके बीच में कुछ स्पेसेस देना है कि नहीं देना है। तो टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन का एक बार ट्राई जरूर कर लेना। टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन जिसके बाद इनके पास एक्सेल 2019 या ऑफिस 365 का सब्सक्रिप्शन है। इसके प्रैक्टिस वर्कबुक को डाउनलोड कर लो और ये सब टास्क कंप्लीट कर लेना। आप इसमें जो भी कन्फ्यूजन होगा ना, प्रैक्टिस वर्कबुक में कंप्लीट करोगे ना, वो कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एंड करते हैं इस सेशन को। थैंक यू।